चलो सर स्टार्ट। Okay. Good afternoon, dear students of 9th class. Today we are going to take poem No Man or Foreign by James Kirkup. By poet is James Kirkup. Listen carefully. You are matured students. You can understand the things very better. So you have crossed your 8th with good marks. Congratulations for that. Today I am giving you the poem No Man or Foreign. We will take it from start. Try to open your notebook and write difficult words meaning on your notebook so that while reading the poem you will be able to understand. Note the words. Note these difficult words. Uniform number 1. यूनिफॉर्म इंग्लिश में ड्रेस और हिंदी में पोशाक लिबास, इसको आप नोट कीजिएगा। नंबर 2 सितारो डाई ऑफ हंगर हिंदी में इंग्लिश में, और भूख से मरना, भूख के कारण मरना, ये सितारों का मीनिंग है। तीसरा लाइन्स ऑफ हैंड हाथ की रेखाएं। बच्चों, you are seeing your hands, there are some lines given, so these lines are called हाथ की रेखाएं। फिर है 4th common life, यानी ऑर्डिनरी एवरीडे लाइफ, हर एक दिन का जीवन। एक एक दिन व्यतीत होता है तो एक एक जीवन की घड़ी हम जी रहे हैं, तो इस चीज़ को कॉमन लाइफ होती है। डिस्पोजेस टू बी डिप्राइव्ड, किसी चीज़ यानी डिप्राइव करना, किसी चीज़ को खोना। अगर किसी चीज़ को हम खोते हैं तो उसको डिस्पोजेस टू बी डिप्राइव्ड कहते हैं। बैटरी चीट डिसीव, छल करना, धोखा देना, उसको बैटरी कहते हैं। BETRAY। फिर है 7th डिफाइल, मेक डटी, गंदा करना। डिफाइल मीन्स गंदा करना, डटी करना। हेल्स ऑफ फायर, डिस्ट्रक्शन, तबाही नाश, यानी आग ही आग। आउटरेज एब्यूज, अपवित्र करना, अपवित्र। इंग्लिश में वर्ड एब्यूज, आउटरेज को एब्यूज कहते हैं, और हिंदी में मीनिंग है अपवित्र करना। दीज आर डिफिकल्ट वर्ड्स गिवन which I have done. Now try to understand the poem. Open your books, page number 56. We will take the poem, and what you have to do I will tell you at the end of reading the poem. See, concentrate yourself towards the book. James Kirkup was born 23 April 1918. जेम्स किरकप जो पोइट था वो पैदा हो गया 23 अप्रैल 1918 को। इज़ अ प्रोफिक इंग्लिश पोइट, बहुत ही उच्च कोटि का अंग्रेजी पोइट था, ट्रांसलेटर था, एंड ट्रैवलर राइटर, और जो जाता था, ट्रैवल करता था, आमतौर पर घूमा करता था, और घूमते घूमते ही एक राइटर, ट्रैवलर राइटर बन गया। ही वॉज ब्रॉट अप इन साउथ शील्ड्स, उसकी पालना हो गई साउथ दक्षिणी शील्ड्स में, एंड एजुकेटेड एट ड्रहम यूनिवर्सिटी, वहाँ बाहर फॉरेन में है, डरहम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, वहाँ उसने तालीम प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त की। He has written over 30 books. उसने तकरीबन 30 किताबों को लिखा, इंक्लूडिंग बायोग्राफी, जिसमें एक बायोग्राफी उस चीज़ को बोलते हैं जो अपने लिए बनाई गई है, नावल्स एंड प्लेज, नावल बनाए और नाटक बनाए।
ही बिकेम ए फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, वो फेलो बन गया रॉयल सोसाइटी में, एक सदस्य बन गया, मुख्य सदस्य। लिटरेचर, जहाँ अदब की तालीम दी जाती थी, वो समय था 1962। स्टूडेंट्स एमंग हिज ऑनर्स, उसके ऑनर में कुलदीप किरकप हेल्ड द अटलांटिक अवार्ड, इसने अटलांटिक अवार्ड भी जीता फॉर लिटरेचर, अदब के लिए, फ्रॉम द रॉकफेलर फाउंडेशन, ये रॉकफेलर फाउंडेशन जिसकी बुनियाद हुई 1950 में। ही वॉज इलेक्टेड द फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर, उसको इलेक्ट किया गया, चुना गया 1962 में एक रॉयल सोसाइटी में एक फेलो के तौर पर। ही वन द जापान पेन क्लब प्राइज, बहुत सारे प्राइज इसने जीते। जापान का उसने पेन क्लब प्राइज जीता पोइट्री में, जो 1965 की बात है। एंड वाज अवार्डेड द स्काउट मॉन्ट प्राइज, और उसको स्काउट मॉन्टशिप प्राइज भी दिया गया ट्रांसलेशन करने में, जो विख्यात था वो 1992 से 1997 का। ही वॉज प्रेजेंटेड विद द जापान फेस्टिवल, उसको जापान का एक त्योहारी फेस्टिवल फाउंडेशन जो बुनियाद रखी जाती है उसका अवार्ड भी दिया गया। एंड इनवाइटेड बाय द एम्परर ऑफ एम्प्रेस, और एम्परर का जो अपोजिट आता है वो एम्प्रेस आती है, तो लिहाजा इन दोनों ने उसको बुलवा भेजा। द इम्पीरियल न्यू ईयर पोएट्री, जो उसने पोएट्री में ज्ञान प्राप्त किया, रीडिंग एट प्लेस इन टोक्यो, जो जापान में टोक्यो है वहाँ पर उसको बुलाया गया और उसको फेलोशिप फेस्टिवल दिया गया। अब देखिए जो रेड में है गिवन, उसको ध्यान से देखिए। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एक दूसरे का भाईचारा, इज द पैरामाउंट नीड ऑफ द आवर, आज समय की जो आवश्यकता है उसमें एक दूसरे से रहना, शांति से, प्यार से। रिमेन्स इन द अर्थ एंड टेक एंड ह्यूमन्स ऑन द अर्थ आर अलाइक, जो इंसान धरती पर है वो एक जैसे है, किसी के सींग नहीं है, वो भी फॉरेन वाला भी इंसान है और भारत वाला भी इंसान है। दे ब्रीथ, सारे इंसान सांस लेते हैं, महसूस करते हैं, रोते हैं। इन द सेम वे वाई डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, फिर क्यों एक दूसरे से भिन्नता है, फर्क है, एक दूसरे से रिवेंज है कास्ट पर, कलर पर, क्रीड पर, ये गलत बात है। तो लिहाजा हम पोइम को आगे पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे पोइम रिटन बाय जेम्स कुर्क्यू। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, याद रखो जितने भी आदमी हैं वो अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज आर फॉर, कोई देश विदेश नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, तमाम जो यूनिफॉर्म है अंडर उसके एक ही, मान लो एक वर्दी के अधीन, ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, जो पोशाक हम पहनते हैं उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। एक सिंगल बॉडी, हमारा जिस्म में सांस लेना और देना ये कुदरती है। जब तक सांस है तो हम जिंदा है, तो हम सांस लेते हैं, फाड़ने वाला भी सांस लेता है, लिहाजा भिन्नता किस बात की। लाइक अवर्स द लैंड आवर बुक्स वॉक अपॉन, द लैंड आवर ब्रदर्स, और हमारे और वो भाई जिनको हमने गैर समझा वो भी चलते हैं, हम भी चलते हैं। इज अर्थ लाइक हिज, उसकी भी अर्थ वही है, हमारी भी है। इन विच वी शैल डाई लाई, और जिस अर्थ में हमें लास्ट में समाना है तो वो वही अर्थ है, लिहाजा यहाँ पर डिफरेंस कोई नहीं। दे टू अवेयर ऑफ द सन, उनको भी पता है सूरज देता है, एयर वो भी लेते हैं, वाटर वो भी लेते हैं, पानी। और फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट्स, उनको शांतिपूर्वक फसलों से बनाया गया। बाई वार्स लॉन्ग राइटर स्टार्व, और यहाँ पर युद्ध की कल्पना करना बिल्कुल गलत है। देयर हैंड्स आर अवर्स, उनके हाथ भी हमारे हैं। एंड इन देयर लाइन्स, और उन्हीं रेखाओं में वी रीड, हम पढ़ते हैं। ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, एक मजदूर हमसे अलग नहीं है, हम भी मजदूर हैं।
वो भी मजदूर है, वो भी मानव है, हम भी मानव है। लिहाजा ट्रीटमेंट लव का, अफेक्शन का, प्यार का, मोहब्बत का होना चाहिए ताकि वो बर्डन में न रहे। स्टेंजा 3 सर थोड़ा पीछे बुक, पीछे बुक। स्टेंजा 3, स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, रिमेंबर दे हैव आइज, याद रखो उनके पास आंखें हैं, लाइक अवर्स, जिस प्रकार हमारी है, दैट वेक, जो जागती है, या स्लीप, या सोती है, एंड स्ट्रेंथन दैट कैन बी वन, और एक किस्म की ताकत मिलती है अगला कुछ करने को, बाय लव, प्यार से, मोहब्बत से। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, हर एक धरती में, हर एक लैंड की हिस्से में एक आम जिंदगी व्यतीत होती है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज, तमाम पहचान सकते हैं, एंड अंडरस्टैंड, और समझ सकते हैं। रिकॉग्नाइज पहचानना, अंडरस्टैंड ये समझना। लेट अस रिमेंबर, स्टेंजा 4, हमें याद रखना चाहिए, वेयर एवर वी आर टोल्ड, जहाँ हमें बताया गया हो, टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज़ आवर सेल्व्स, अगर हम अपने भाइयों को नफरत की निगाह से देखते हैं, कसूरवार हम ही है। दैट वी शैल डिस्पोज इज बेटरी, हमें तो वहाँ पर कंडेम करना चाहिए, हमें वहाँ पर क्रिटिसाइज नहीं करनी चाहिए, हमें दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। रिमेंबर, याद रखो, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, ये हम इंसान हैं बेवकूफ़ जिनको ये समझ नहीं है हम अपने ही भाइयों के विरुद्ध हथियार उठाते हैं, जो बिल्कुल कुदरत के कानून के खिलाफ है। लास्ट स्टेंजा, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ, ये धरती है, दैट वी डिफाइड, कि जिसको हम डिटी करते हैं, जिसको हम गंदा करते हैं, ये हम ही लोग हैं जिसको हम डिफाइल मीन्स गंदा कर रहे हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर, हमारी नफरत की आग, एंड डस्ट, और जो गर्द है, आउटरेज इज द इनोसेंस, हम में अज्ञानता है। इनोसेंस मीन्स अज्ञानता है। ये नफरत क्यों हो रही है, हम आर्म्स क्यों उठाते हैं, हम एक दूसरे के विरुद्ध क्यों भड़क रहे हैं, हम नफरत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इग्नोरेंस है, इनोसेंस है ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर। और ओ हर हवा, हर कंट्री में जितनी भी हवा बहती है वो हमारी अपनी है, चाहे एशिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे किसी कोई भी स्थान हो। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, और अंत में याद रखो कोई विदेशी नहीं है, नो कंट्री स्ट्रेंज, और कोई भी देश अजनबी नहीं है, कोई भी देश अजनबी नहीं है, एक जैसा है, सारा इंसान है। इंसान के रूप में कोई अंग्रेज़ पैदा हुआ, कोई भारतीय पैदा हुआ, कोई एशियाई पैदा हुआ, कोई गरीब पैदा हुआ, कोई अमीर पैदा हुआ, लेकिन ट्रीटमेंट सेम और लव और अफेक्शन से ही संसार चलेगा, नफरत से नहीं चलेगा। Dear students, I hope you would have understood the meaning of the poem which I gave, and including I have done glossary for you. Now what you have to do at your home, understanding the poem, you have to answer these questions 4 after reading the book carefully again and again, and try to make answers of your own, because you are 9th class students, you are not primary students, you can do it. What does the poet mean by uniform is in the poem? के क्वेश्चन है, पोइट का मतलब क्या है कि इस कविता में यूनिफॉर्म का। और दूसरा, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार मेक्स ऑल द पीपल अलाइक ऑन द अर्थ, पोइट के अनुसार अकॉर्डिंग टू द पोइट कि लोगों को कौन सी चीज़ ऐसी है जो एक जैसा बनाए इस अर्थ पर, इस धरती पर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आउटरेजेस द इनोसेंस एंड ब्यूटी ऑफ दिस अर्थ, और इस अर्थ का जो ब्यूटी है, सुंदरता है, और इनोसेंस ना जानना, अज्ञानता से क्या मतलब निकलता है, उससे क्या आउटपुट आता है, हमें मिलता है। व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द पोएम, और लास्ट में कौन सा संदेश आपको इस पोएम को पढ़कर मिलता है और समझना है। ओके सर।